हेलो दोस्तों, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 6th क्लास के कंप्यूटर में हम लोग बात करने वाले हैं HTML के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग HTML के थ्रू अपना एक सैंपल वेब पेज बना सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर या एक वेब पेज जो है या एक वेब पेज का स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे 6th क्लास के अंदर केवल एक इंट्रोडक्शन है, HTML को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। 7th में जब आप लोग जाएंगे तो वहां हम लोग HTML को लेकर के बहुत सारी बातें करने वाले होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपना एक वेब पेज बनाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर यूज करना होता है एक एडिटर। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नोटपैड। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर के सर्च कर सकते हैं नोटपैड। आपको नोटपैड जरूर दिखाई देगा अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर सिस्टम है तो। इसके बाद दोस्तों आप इसके ऊपर एंटर कर दीजिए जिससे कि ऐसा आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा और इसके अंदर आपको अपना HTML का कोड लिखना होता है। दोस्तों मैं फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट्स में जाकर के इसकी साइज बड़ी कर देता हूं जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है इसकी साइज करीब 26 करके ओके कर देता हूँ। ये साइज आपको अच्छे से दिखाई देगी। दोस्तों मैं यहाँ जाकर के इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ फाइल की भी, और यहाँ जाकर के सबसे पहला टैग लिखने वाला हूँ HTML। ठीक है, HTML स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे लास्ट में जाके आपको स्लैश करके HTML लगा के क्लोज करना होता है। ये जो सिंबल्स हैं वो शायद आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर बता दूं। शिफ्ट के साथ M के पास वाला जो बटन है वो आपके पास होता है लेस देन का। इसी तरीके से इसके बीच में HTML लिखना है। इसको चाहे आप अपर केस में लिखिए चाहे आप लोअर केस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से इसी के जस्ट पास में आपके पास एक और की होती है जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है। शिफ्ट के साथ आपको यूज करना याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप HTML लिखते हैं और यहां पर स्लैश करके वापस HTML को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों HTML के फिर से दो पार्ट होते हैं। थोड़ा सा स्पेस डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ हेड। आप चाहे तो अपर केस में लिखें चाहे तो लोअर केस में लिखें। दोस्तों इसी तरीके से हेड जो है वापस स्लैश लिख करके मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। हेड के बाद मैंने आपसे कहा था कि एक और टैग होता है जिसको हम लोग बॉडी टैग कहते हैं। और दोस्तों बॉडी टैग के बाद में भी यहाँ जाकर के स्लैश बॉडी लिख करके इस टैग को भी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो आप जान चुके होंगे कि ये आपका एक पहला पार्ट है हेड, जबकि दूसरा पार्ट इसका कौन सा होता है आपके पास बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ जाकर के लिख देते हैं टाइटल टैग शुरू और टाइटल टैग क्लोज। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बस यहाँ आप जाकर के कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ WS क्यूब टेक। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ WS, इसके बाद क्यूब और टेक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ बॉडी के अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वेलकम टू द WS क्यूब टेक। ठीक है, इस टाइप से आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा आपको बस कोड तो आपका इतना ही है HTML का अपने कोर्स में 6th क्लास में। आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है, फाइल में जाकर के यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा सेव, इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है सेव करने के लिए। मेरी फाइल सेव करने के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है भाई फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कहीं पर भी सेव कर दीजिए, बस आपको उसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फाइल नेम लिखा है तो आपको यहाँ फाइल का नाम बताना। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ केवी स्टूडेंट्स। ठीक है, केवी स्टूडेंट, इस तरीके से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट बात कि आपको उसके बाद .html लगानी है, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने केवी स्टूडेंट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ मेरा नाम लिख देता हूँ सुरेन। तो सुरेन .html आपको लिखना पड़ेगा। .html लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये वेब पेज नहीं बनेगा। ठीक है, .html ध्यान रखना आप। इसके बाद सिंपल सा इसको सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ देखेंगे suren.html आ गया है, नोटपैड की फाइल है। दोस्तों इसको अपन क्या कहते हैं, ये वाली जो बार है जिसके ऊपर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। तो दोस्तों इस बार को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसमें हमने कोडिंग करी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पे मैंने अपनी जो फाइल सेव करी थी, ये देखिए ये आपकी फाइल ये रही। ठीक है, ये आपकी फाइल है suren.html। दोस्तों जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी और इसके टाइटल के अंदर क्या लिखा आएगा, WS क्यूब टेक,
और उसके बाद वेलकम टू द WS क्यूब टेक ये उसकी बॉडी में लिखा आएगा। आप देखिएगा, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूं। तो दोस्तों ये रहा टाइटल, देखिए WS क्यूब टेक ये क्या है, उसका टाइटल है, ठीक है। जबकि ये जो कंटेंट है वो क्या है आपके पास, यहां पर मैंने इसको मेंशन किया है हेलो, या जो भी हेलो वेलकम टू द WS क्यूब टेक, तो वो कंटेंट आया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट लिखना, तो मैं यहाँ पर जाकर के ये लिख दूंगा WS क्यूब टेक के बाद सपोज लिख देता हूँ, सपोज जोधपुर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान, इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने इसको यहाँ पर तो एंटर कर दिया है न्यू लाइन के लिए। इसको जब मैं सेव करूंगा, याद रखना बार बार आपको सेव करना पड़ेगा, या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+S, या इस सेव बटन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पे सेव कर देंगे, वापस जब आप दोस्तों जाकर के देखेंगे इसी फाइल को, तो इस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश के लिए आप या तो F5 की को यूज कर सकते हैं, या नहीं तो ये बटन दिखाई देगा आपको, इस बटन के ऊपर भी रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं। तो देखो वहां पर मैंने एंटर करने के बाद लिखा था जोधपुर राजस्थान, लेकिन दोस्तों यहां पर ये कंटिन्यू आएगा, क्योंकि याद है आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ता है, मार्कअप लैंग्वेज है ना, HTML मार्कअप लैंग्वेज है। तो दोस्तों आपको अगर न्यू लाइन लेनी है तो आपको यहाँ पर बस लिखना होता है BR, याद रखिएगा, भले वो उसी लाइन में क्यों नहीं हो, इंपॉर्टेंट ये है BR लिखेंगे, एक टैग डालेंगे, तो आपका टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन में, उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन में मूव कर जाएगा। मैं इसको फिर से दोस्तों सेव कर रहा हूं कंट्रोल के साथ S की को दबाते हुए, और वापस से अपने इसी ब्राउजर पे उस फाइल के ऊपर जाके डबल क्लिक करके मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा। इस बार जोधपुर राजस्थान न्यू लाइन में आया है। ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं राजस्थान न्यू लाइन में आए तो क्या करेंगे, तो इसके पहले फिर से आप BR लिख देंगे। अब इस बार राजस्थान भी वापस सेव कर रहा हूं, इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो इस बार राजस्थान न्यू लाइन में आ जाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं जोधपुर को बोल्ड करना है, तो आपको क्या करना होगा, B टैग एक लगाना होता है जिससे कि ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, B लगा दीजिए, /B करके क्लोज कर दीजिए। इस बार जोधपुर, केवल जोधपुर बोल्ड हो जाएगा। आपको लगता है इस बार मुझे राजस्थान के नीचे अंडरलाइन करनी है, तो दोस्तों राजस्थान के आगे आकर के आपको क्या लिखना है, बस U। हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आपको राजस्थान के लास्ट में जाके क्या कर देना है, यहाँ पर /U लगा देना है, बस इस तरीके से। दोस्तों फिर से इसको मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, इस बार आप देखेंगे राजस्थान के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। साइज बड़ी करके दिखा दूं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, हेलो वेलकम टू द WS क्यूब टेक जोधपुर राजस्थान, आपको ये दिख रहा होगा आउटपुट। कैसे लिखा है आप ये भी देख सकते हैं, इसके लिए हमारी ये कुछ कोडिंग रही है, आप खुद करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। दोस्तों इस तरीके से आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे कि आखिर HTML किस तरीके से आप यूज करते हैं, क्या उसकी कोडिंग लिखते हैं, फाइल का एक्सटेंशन याद रखिएगा .html लिखना जरूरी है। हर बार जब भी आप अपनी इस फाइल को चेंज करेंगे आपको हर बार अपनी फाइल को सेव करना जरूरी है, और इसी तरीके से आपको हर बार अपने ब्राउजर को आकर के बार बार रिफ्रेश करना भी जरूरी होगा। तो चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग अपना वेब पेज बनाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही डेटा देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।